21 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के पुंछ एरिया में भारतीय सेना पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। इनमें से एक शहीद चंदन कुमार भी हैं, जिनका पार्थिव शरीर आज अपने घर बिहार के नवादा जिले में पहुंच गया है। बड़ी तादाद में लोग शहीद चंदन कुमार का अंतिम दर्शन करने पहुंचे हैं। उनके परिजनों को यह अंतिम दर्शन भी काफ़ी मशक्कत के बाद मिला है। शहादत के 4 दिन बाद उनका पार्थिव शरीर घर आया है। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंची वारिसलीगंज की विधायक अरुणा देवी ने कहा कि शहीद का शव छत बिछत था। सेना ने शव को भेजने से मना कर दिया था। परिजनों ने आक्रोश जताया, गुहार लगाई। इस बात को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तक पहुंचाया गया। इसके बाद रक्षा मंत्रालय और सेना तक बात पहुंची और फिर जाकर आज यह सब हो पाया। आज जो 5 दिन पार्थिव आने में टाइम लगा, इसका कारण है कि जो शहीद हुए थे उनका जो शरीर जो है छत बिछत हो गया था, और इसी का कारण है जो सेना वाला जो है आने नहीं दे रहा था। लेकिन ग्रामीण के शोक से, ग्रामीण के उग्र से और ग्रामीण के आक्रोश से उन्होंने डिसीजन लिए कि हम पार्थिव को वहाँ तक पहुँचाएंगे। और आज पार्थिव शरीर आ रहा है। हम उनके परिवार से मिले थे और उनके घर पर गए। इतने गरीब परिवार से हैं। शहीद के भाई अभिनंदन कुमार ने कहा कि रात 12:30 बजे फोन पर यह सूचना मिली। हमें यकीन नहीं हुआ। कंफर्म करने के लिए हमने कई बार कॉल किया, लेकिन यही जवाब आया। कब सूचना मिला था आप लोग को? ये सूचना रात को 12:30 बजे मिला था हमको। फोन आया था? क्या फोन आया था? ये उधर से फ़ोन आया, मतलब कॉल उधर से आया था। बोला कि आप कौन है? तो हम बोले कि मैं पहले पूछा कि आपका नाम क्या है? हम बोले मेरा नाम अभिनंदन कुमार है। फिर हम बोले कि आप कौन है, आप कहाँ से कॉल किए हैं? तो वो बोले कि आप चंदन के कौन लगते हैं? हम कहे चंदन मेरा भाई है, हम उनके छोटा भाई, हमारे मंझले भाई लगते हैं, हमसे बड़े हैं। तो पहले हमको पूरा एकदम समझाया, धीरज बंधवाया। उसके बाद बोले कि अब वो शहीद हो गए, नहीं रहे। फिर भी हमको बिलीव नहीं हुआ। उसके बाद हम 3-4 बार उस नंबर पर ट्राई किए, मगर हर हमेशा यही बात उधर से बोले हैं। गांव के मुखिया ने बताया कि इस घटना के बाद से हमारे पूरे गांव में मातम पसर गया है। किसी के घर में खाना नहीं बना। पूरे गांव में मातम का माहौल है। उस दिन से हमारे पूरे गांव में खाना नहीं बना। बिहार का लाल था, गर्व, ठीक है। तो बिहार सरकार से हम शोक संवेदना अभी तक नहीं व्यक्त की गई है। बिहार सरकार से हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार शहीदों के लिए घोषणा की है, ठीक है। और बिहार सरकार से हम लोग कहेंगे कि वारिसलीगंज में एक चांदनी चौक है, शहीद कुहर नाम है, उसका शहीद चंदन सिंह चौक कर दिया जाए, ठीक है। और उसके आश्रित को एक सरकारी नौकरी उसके भाई को उसके घर में मिलना चाहिए। चंदन के शहीद होने के बाद उनका पार्थिव शरीर घर नहीं भेजा जा रहा था। इसका गुस्सा ग्रामीणों में साफ दिखा। लोग सरकार से भी नाराज थे, सड़कों पर प्रदर्शन भी किया, गृह मंत्रालय से अपील की, तब जाकर आज उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंच पाया। सरकार जब कभी कहीं भी देखते हैं, राजस्थान हो, हरियाणा हो, वहाँ के सैनिक शहीद होते हैं, वहाँ के सीएम आगे सम्मान देते हैं। चंदन का परिवार काफी गरीब है। उनका परिवार आज भी कच्चे मकान में रहता है। परिजनों ने बताया कि चंदन पक्का मकान बनाने की सोच रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनके परिवार को ये दिन देखना पड़ेगा। अभी पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी। पत्नी शिल्पी कुमारी अपने मायके में है। मायका और ससुराल दोनों शोक में डूबा है। शहीद चंदन का घर नवादा के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के नारो मुरार गांव में है। उनके पिता का नाम मौलेश्वर सिंह है। अपने 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे चंदन। 5 साल पहले यानी 2017 में उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन किया था और 89 आर्म्ड रेजिमेंट में जवान थे। अभी पिछले महीने नवंबर में ही वो घर से छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर गए थे और 21 दिसंबर को 26 साल के चंदन शहीद हो गए। परिवार के दुख की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन परिवार को शहीद चंदन पर काफ़ी फक्र भी हो रहा है। शहीद की मां जयमंती देवी ने कहा कि अगर हमारा कोई पोता होता तो हम उसे भी बॉर्डर पर जरूर भेजते। शहादत को बार बार नमन। मेरा नाम है अंकित। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।